राजस्थान के जलते हुए घास के मैदान में फंसे एक सांप को वीर तेजाजी महाराज बचाते हैं। जब सांप उन्हें डसने का प्रयास करता है तो तेजाजी उसे शांत भाव से रोकते हैं और वचन देते हैं कि पहले गायों को बचाकर लौटेंगे, तब वह उन्हें डस ले। तेजाजी अपने घोड़े पर सवार होकर चेहरे पर दृढ़ निश्चय और हवा में लहराती पगड़ी के साथ विशाल रेगिस्तान पार करते हुए उन डाकुओं तक पहुंचते हैं जिन्होंने गायों को पकड़ रखा होता है। वे निडर होकर उनसे युद्ध करते हैं। भीषण संग्राम होता है, तलवारें टकराती हैं, धूल का गब्बार उठता है। तेजाजी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, फिर भी अंतिम दम तक लड़ते हैं और डाकुओं को पराजित कर गायों को मुक्त करा देते हैं। रक्त रंजित और थके हुए तेजाजी डूबते सूर्य की आभा में खड़े होते हैं, जहां उनका बलिदान स्पष्ट दिखाई देता है। तीव्र पीड़ा के बावजूद वे अपना वचन निभाते हैं और चांदनी रात में शांत रेगिस्तान से होते हुए उस प्रतीक्षारत सांप के पास लौटते हैं। अपने शरीर पर पड़े घाव देखकर सांप उन्हें डसने से मना कर देता है, पर सत्य और सम्मान में अडिग तेजाजी अपनी जीभ आगे बढ़ाकर कहते हैं कि यह अंग अब तक अछूता है और यहीं डसने को कहते हैं। उनकी सच्चाई और भक्ति से अभिभूत होकर सांप दिव्य रूप धारण करता है और वरदान देता है कि जो कोई भी तेजाजी महाराज के नाम का पवित्र धागा बांधेगा वह सर्पदंश से सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ तेजाजी महाराज लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं और सत्य, वीरता तथा बलिदान के शाश्वत राजस्थान के जलते हुए घास के मैदान में फंसे एक सांप को वीर तेजाजी महाराज बचाते हैं। जब सांप उन्हें डसने का प्रयास करता है तो तेजाजी उसे शांत भाव से रोकते हैं और वचन देते हैं कि पहले गायों को बचाकर लौटेंगे, तब वह उन्हें डस ले। तेजाजी अपने घोड़े पर सवार होकर चेहरे पर दृढ़ निश्चय और हवा में लहराती पगड़ी के साथ विशाल रेगिस्तान पार करते हुए उन डाकुओं तक पहुंचते हैं जिन्होंने गायों को पकड़ रखा होता है। वे निडर होकर उनसे युद्ध करते हैं। भीषण संग्राम होता है, तलवारें टकराती हैं, धूल का गब्बार उठता है। तेजाजी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, फिर भी अंतिम दम तक लड़ते हैं और डाकुओं को पराजित कर गायों को मुक्त करा देते हैं। रक्त रंजित और थके हुए तेजाजी डूबते सूर्य की आभा में खड़े होते हैं, जहां उनका बलिदान स्पष्ट दिखाई देता है। तीव्र पीड़ा के बावजूद वे अपना वचन निभाते हैं और चांदनी रात में शांत रेगिस्तान से होते हुए उस प्रतीक्षारत सांप के पास लौटते हैं। अपने शरीर पर पड़े घाव देखकर सांप उन्हें डसने से मना कर देता है, पर सत्य और सम्मान में अडिग तेजाजी अपनी जीभ आगे बढ़ाकर कहते हैं कि यह अंग अब तक अछूता है और यहीं डसने को कहते हैं। उनकी सच्चाई और भक्ति से अभिभूत होकर सांप दिव्य रूप धारण करता है और वरदान देता है कि जो कोई भी तेजाजी महाराज के नाम का पवित्र धागा बांधेगा वह सर्पदंश से सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ तेजाजी महाराज लोक देवता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं और सत्य, वीरता तथा बलिदान के शाश्वत